दिसंबर 1935 में अमेरिका में जन्मे गर्भ निरोध कार्यकर्ता और सेक्स शिक्षक मार्गेट सेंगर ने भारत के पश्चिमी राष्ट्र महाराष्ट्र में भारत की आज़ादी के नायक रहे महात्मा गांधी से उनके आश्रम में मुलाकात करके बहुत सारी दिलचस्प बातें की थीं। सेंगर भारत के 18 दिवसीय दौरे पर थीं और इस दौरान उन्होंने गर्भ निरोध और महिलाओं की आज़ादी के विषय पर डॉक्टरों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। गांधी के साथ उनकी दिलचस्प बातें प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की बायोग्राफी फादर ऑफ द नेशन का हिस्सा हैं। दुनिया भर के 60 अलग अलग संग्रहों से इकट्ठा की गई जानकारियों के आधार पर शांति के सबसे प्रसिद्ध प्रतीक महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के समय से 1948 में हुई हत्या तक उनके जीवन की नाटकीय कहानी किताब में बयां की गई है। इस जीवनी में महिलाओं के अधिकारों, सेक्स और ब्रह्मचर्य पर गांधी के विचारों की एक झलक मिलती है। आश्रम में गांधी के सचिव महादेव देसाई उनकी और नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच बैठकों के महत्वपूर्ण नोट्स लिया करते थे। उन्होंने लिखा, सेंगर और गांधी दोनों इस बात पर सहमत थे कि महिलाओं को और आजादी मिलनी चाहिए और अपने भाग्य का फैसला खुद उन्हीं को करना चाहिए। लेकिन जल्द ही दोनों के बीच मतभेद हो गए। अमेरिका में 1916 में परिवार नियोजन केंद्र खोलने वाली सेंगर का मानना था कि गर्भ निरोधक महिलाओं की आजादी का सबसे सुरक्षित माध्यम है। गांधी ने यह कहते हुए ऐतराज जताया कि महिलाओं को अपने पति को रोकना चाहिए, जबकि पुरुषों को अपनी कामुकता पर नियंत्रण करना चाहिए। उन्होंने सेंगर से कहा, सेक्स केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। सेंगर ने झट से गांधी से कहा, महिलाओं में भी पुरुष के समान ही भावनाएं और कामुकता होती हैं। ऐसा समय भी आता है जब महिलाओं को भी अपने पति की तरह ही शारीरिक संबंध बनाने की उतनी ही तीव्र उत्कंठा होती है। उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है दो लोग जो आपस में प्यार करते हैं और साथ खुश हैं, वो 2 साल में एक बार सेक्स करें ताकि उनके बीच शारीरिक रिश्ता तभी बने जब वो बच्चा चाहते हों? उन्होंने जोर दिया, ऐसे में ही गर्भ निरोधक को अपनाया जाना चाहिए ताकि अनचाहे गर्भ को रोका जा सके और साथ ही अपने शरीर पर नियंत्रण भी हासिल किया जा सके। लेकिन गांधी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने सेंगर से कहा, वो सभी प्रकार के सेक्स को वासना मानते हैं। उन्होंने अपनी शादी के विषय में उनसे कहा कि जिस्मानी सुख को त्यागने के बाद उनकी पत्नी कस्तूरबा से उनका रिश्ता आध्यात्मिक बन गया था। गांधी की 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी और उन्होंने 38 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी। इसके लिए वो जैन गुरु रेचंद भाई और रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय से प्रेरित हुए, जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य अपनाया था। गांधी ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा कि जब उनके पिता की मौत हो रही थी तब वो अपनी पत्नी के साथ सेक्स रत थे। सेंगर के साथ बातचीत के अंत में गांधी कुछ हद तक नरम पड़ गए। उन्होंने कहा कि वो पुरुषों के स्वैच्छिक नसबंदी को लेकर ऐतराज नहीं करते हैं, लेकिन गर्भ निरोधक की जगह दोनों को पत्नी की पीरियड्स के सुरक्षित समय के दौरान सेक्स करना चाहिए। सेंगर आश्रम से वापस जाने तक इस मुद्दे पर गांधी से सहमत नहीं थी। बाद में उन्होंने स्वच्छंदता और विलासता पर गांधी के डर के विषय में लिखा। वो अपने अभियान पर गांधी का समर्थन न पाने की वजह से बहुत निराश थीं। ये पहली बार नहीं था जब महात्मा गांधी ने खुले तौर पर गर्भ निरोध को लेकर बात की। 1934 में एक महिला अधिकार कार्यकर्ता ने उनसे सवाल किया कि क्या आत्मनियंत्रण के बाद सबसे उपयुक्त गर्भ निरोधक है? इस पर गांधी ने जवाब दिया, क्या आप मानती हैं कि शरीर की स्वतंत्रता गर्भ निरोधकों का सहारा लेकर प्राप्त की जा सकती है? महिलाओं को यह सीखना चाहिए कि वो अपने पति को कैसे रोकें। अगर गर्भ निरोधकों का पश्चिम की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। पुरुष और महिलाएं केवल सेक्स के लिए ही जिएंगे। वो मानसिक रूप से सुन्न और विक्षिप्त हो जाएंगे। वास्तव में दिमागी और नैतिक रूप से वो बर्बाद हो जाएंगे। सालों बाद जब भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर बंगाल के नोआखाली जिले में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो गांधी ने एक विवादास्पद प्रयोग किया। उन्होंने अपनी नातिन और सहयोगी मनु गांधी को अपने साथ बिस्तर में सोने के लिए कहा। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, वो अपनी यौन इच्छा पर जीत का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जीवनी लेखक के मुताबिक पता नहीं क्यों गांधी ये मानते थे कि धार्मिक हिंसा की शुरुआत पूर्ण ब्रह्मचारी बनने की उनकी विफलता से जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में विभिन्न धर्मों के बीच समरसता का प्रचार किया, वो आजादी से पहले हिंदू मुस्लिम के बीच हुई इस धार्मिक हिंसा से बेहद व्याकुल थे। जब उन्होंने अपने सहयोगियों को इस प्रयोग के बारे में बताया तो उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने गांधी को चेतावनी दी, ये उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा
और उन्हें इस प्रयोग को छोड़ देना चाहिए। उनके एक सहयोगी ने कहा, ये आश्चर्यचकित करने वाला और नहीं बदला जा सकने वाला दोनों ही है। एक अन्य सहयोगी ने इसके विरोध में गांधी के साथ काम करना छोड़ दिया। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, इस अजीब प्रयोग को समझने के लिए किसी को स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि पुरुष ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तब करीब 40 सालों से महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। अब अपने जीवन के अंत में अखंड राष्ट्र के रूप में भारत को देखने के अपने सपने को ध्वस्त होता देख महात्मा गांधी समाज की कमियों को समाज के सबसे प्रभावशाली नेता यानी कि खुद की अपनी कमी के तौर पर दर्शा रहे थे। गांधी के एक करीबी सहयोगी और प्रशंसक ने बाद में अपने एक मित्र को लिखा, गांधी के लिखे शब्दों से मैंने पाया कि उन्होंने आत्म अनुशासन का कठोर पालन किया था, कुछ वैसा ही जैसा कि मध्ययुगीन ईसाई तपस्वी या जैन सन्यासी किया करते हैं। इतिहासकार पैट्रिक फ्रेंच ने लिखा, हालांकि गांधी के कुछ अपरंपरागत विचारों के केंद्र में प्राचीन हिंदू दर्शन था। वो नैतिकता व स्वास्थ्य, खान-पान और सांप्रदायिक जीवन को लेकर अपने झक्की सिद्धांतों के चलते विक्टोरियाई युग के व्यक्ति लगने लगते थे। जाहिर है, महिलाओं पर गांधी के विचार जटिल और विरोधाभासी थे। ऐसा लगता था कि वो महिलाओं का पुरुषों को आकर्षित करने को नापसंद करते थे। गुहा के मुताबिक वो आधुनिक हेयर स्टाइल और कपड़े से घृणा करते थे। उन्होंने मनु को लिखा, कितने दुख की बात है कि आधुनिक लड़कियां अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के बजाय फैशन करने को अधिक महत्वता देती हैं। वो मुस्लिम महिलाओं के पर्दा रखने की भी आलोचना करते थे। वो कहते थे, इससे महिलाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। उन्हें पर्याप्त हवा और रोशनी नहीं मिलती, इसलिए रोगग्रस्त रहती हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी ये भी मानते थे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में महिलाएं उनके राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में शामिल तो हुई थीं। उन्होंने एक महिला सरोजनी नायडू को कांग्रेस पार्टी का तब अध्यक्ष बनाया जब पश्चिम में बहुत ही कम महिला नेता थीं।